हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम कुछ संख्या के प्रकार देखने वाले हैं जो आपकी क्लास 9th चैप्टर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनमें से है पहला प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन होता है वैसे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ से हमको डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि वैसे संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है, पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक चला जाता है। वैसे संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पर। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा है वैसे संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमको परिभाषा से क्लियर हो जा रहा है वैसे संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है, 0 से प्रारंभ होता है, तो हम पहला हो जाएगा 0, दूसरा 1, 2, 3 डॉट डॉट करते अनंत तक चला जाएगा। यहाँ पर हमको अंतर देखना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले जाती है। अब आते हैं तीसरा पूर्णांक संख्या। तो इसका परिभाषा है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हम -2, 3, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर माइनस भी होगा प्लस भी, यानी धनात्मक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसका परिभाषा है वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। वन बाई टू, देखिए p/q, p इज इक्वल टू आता है 1, q इज इक्वल टू 2। तो ये परिमेय संख्या है। मान लो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/0। तो देखिए यहाँ पर हम अगर p/q इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और q इज इक्वल टू हो जा रहा है 0, जो कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे भी आप अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। चलिए मैं एक नेगेटिव वाला एग्जांपल लेता हूँ, -2/3। अगर इसको हम p/q से कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू -2
और q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा समझा दे रहा हूँ। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो कि इसको आपको नोट करके लिख लेना है। पूर्णांक 0 यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपको इसको हर हाल में याद रखना है। 0 न धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या है। इसको आपको याद रखना है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे।